आज जिनकी बात कर रहे हैं उनसे मोदी के बड़े मंत्री, माफ कीजिएगा, महकमा थोड़ा हल्का हो गया है, वो डरते हैं। सूबे के सीएम डरते हैं। पूरी भाजपा डरती है। इसीलिए तो बाड़मेर से चुनाव लड़ने की ठानी तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने कैंप किया बाड़मेर के अंदर। होटलों में कमरे कम पड़ गए। इसीलिए तो कार्यकर्ताओं के घरों पर रातें बितानी पड़ी। This is Offbeat and Personal with Udit. Please like, share, and subscribe the channel. नमस्कार। आज बात कर रहे हैं मास्टर जी के लड़के की, जो पढ़ने तो जोधपुर गया था, पर जोधपुर विश्वविद्यालय की राजनीति में ऐसा रंगा कि वहां की राजनीति का सिरमौर बनकर निकला। वहां के छात्र संघ का अध्यक्ष बना, सबसे लंबा कार्यकाल पूर्ण किया और उनकी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की टेबलों को बजाने की स्टाइल ऐसी ट्रेंड में आई कि अब तो जो भी छात्र नेता है वो रील और वीडियो उसी स्टाइल में बना के बताना चाहता है कि हम भी रविंद्र सिंह भाटी स्टाइल में छात्रों की मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, आज बात कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी की। वर्तमान में शिव विधानसभा से विधायक हैं, पर उससे पहले कहानी बहुत सारी है। शायद यही सबसे अच्छी बात मुझे रविंद्र सिंह भाटी में लगती है कि उन्हें आगे बढ़ने से गुरेज नहीं। मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे नेताओं को जो राजस्थान विश्वविद्यालय या जोधपुर विश्वविद्यालय की राजनीति तक सिमट कर रह गए, उनमें हिम्मत नहीं थी वहां से बाहर निकलने की। पर रविंद्र सिंह भाटी को पता था कि उनकी मंजिल क्या है। रास्ते में पड़ने वाली हर चीज एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। इसीलिए छात्र राजनीति को छोड़कर शिव विधानसभा में कार्य करना शुरू किया और कार्य करना शुरू किया उसी अंदाज में जिस अंदाज के लिए रविंद्र सिंह भाटी जाने जाते हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने शिव को अपने मन में बसा लिया। कोई आडंबर नहीं, जैसे थे वैसे जनता के बीच चले गए। और राजस्थान की जनता की ये बहुत खास बात है कि जब कोई सरलता से साफ दिल से उनके बीच जाता है तो वो उसे अपनी पलकों पर बिठा लेते हैं। और हुआ भी ऐसा। जब चुनाव हुआ तो ऐसा लग रहा था जोधपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बच्चे हों और रविंद्र सिंह भाटी विधायक का चुनाव नहीं लड़ रहे हों, फिर से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हों, क्योंकि जनता का पुरजोर समर्थन उनके साथ था। पर उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ था। जब बाड़मेर के रेतीले धोरों से हवाएं चलकर जयपुर पहुंची तो वो साथ लाई थी ये पैगाम कि बाड़मेर की धरती पर एक नया सूरज उग रहा है, जिसका नाम है रविंद्र सिंह भाटी। भाजपा उन दिनों एक्टिव मोड पर थी। जो भी नेता जनता से प्यार पा रहे थे उनको भाजपा में लाने की कवायद जोरों शोरों पर। और ये कवायद रविंद्र सिंह भाटी के लिए तो आसान भी इसलिए थी कि वो रहे तो पहले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ही। तो एक कवायद शुरू हुई, रविंद्र सिंह भाटी को भाजपा में लाने का प्रयास किया गया। वो प्रयास सफल हुआ। भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर गाजे बाजे के साथ में भारतीय जनता पार्टी के अंदर रविंद्र सिंह भाटी का स्वागत हुआ, पर वो एक राजनीति का शिकार हो गए। भाजपा ने उन्हें शिव से टिकट नहीं दिया। पर मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही कह दिया कि रविंद्र सिंह भाटी को पता था कि उनकी मंजिल क्या है। रास्ते में पड़ने वाली हर चीज एक पड़ाव थी। फिर वो चाहे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना हो या टिकट ना मिलने पर तुरंत उसे छोड़कर शिव की जनता के बीच में जाकर अपने साथ हुए इस गलत राजनीति के बारे में उन्हें अवगत कराना। राजस्थान की जनता किसी के साथ गलत होता नहीं देख सकती। इसीलिए चाहे उसे सिंपत्ति कह लीजिए या रविंद्र सिंह भाटी की सक्रियता, रविंद्र सिंह भाटी पूरे चुनाव में कभी भी कमजोर नजर नहीं आए। भाजपा और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवारों को मुंह की खानी पड़ी और शिव विधानसभा से विधायक बने रविंद्र सिंह भाटी। पहला पड़ाव पार हो चुका था। विधानसभा चुनाव जीते, विधानसभा पहुंचे, धीरे धीरे मौका आया लोकसभा का। अब लोकसभा की बात करूं उससे पहले एक बात कह देना चाहता हूं कि रविंद्र सिंह भाटी के बारे में एक बात कहूंगा कि वो पॉलिटिकली करेक्ट इसलिए हैं क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी को ये पता था कि जो चुनाव वो जीत चुके हैं, जो विधायक वो बन चुके हैं, अगर वो सिर्फ विधायक बनकर रह जाएंगे, जिस लोकप्रियता के चरम पर वो बैठे हैं, जिस जनाधार के चरम पर वो बैठे हैं, अगर वो उसका प्रसार नहीं करेंगे तो वही लोकप्रियता उन्हें ले बैठेगी। इसीलिए लोकसभा चुनाव लड़ना उनके लिए जरूरी था। जो राजनीति की ज्यादा समझ नहीं रखते हैं उन्हें ये निर्णय बचका ना लगे, पर मुझे ये निर्णय बहुत समझदारी भरा लगता है।
क्यों ना इतनी कम उम्र में अगर एक विधानसभा से आप विधायक बन जाएं, तो उस पूरी लोकसभा से एक बार प्रयास करना तो बनता है। हार जीत अपनी जगह है, पर जनता के दिलों में राज करना राजनीति का एक आयाम तो ये भी है। जब ये हवा उड़ने लगी कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो जोधपुर में कई लोगों के और एक बहुत बड़े नेता की सांसें ऊंची नीची होने लग गई। रविंदर सिंह भाटी ने कुछ समय बाद अफवाहों के बादल को साफ करते हुए कहा कि वो जोधपुर से नहीं, बाड़मेर से चुनाव लड़ेंगे। खैर, उनकी सांसें सामान्य हुई और उन्हें लगा कि वो तीसरी बार जीतकर संसद पहुंच जाएंगे। रविंदर सिंह भाटी ने प्रचार शुरू किया। प्रचार में पहले दिन से ही जो तेजी थी, उससे दिख गया था कि जनता के बीच में उनको लेकर प्यार अभी खत्म नहीं हुआ है। भाजपा के प्रत्याशी कैलाश चौधरी पहले दिन से ही कॉन्टेस्ट में नहीं थे और उनकी हारने की भविष्यवाणी तो सालों पहले हो चुकी थी। बस उस भविष्यवाणी को सच होना था। चुनाव शुरू हुआ। चुनाव उस चरम पर पहुंचा कि भाजपा को अपने बड़े बड़े तुर्रम खां नेताओं को बाड़मेर भेजना पड़ा। उन्हें वहां पर कैंप करना पड़ा, रातों बितानी पड़ी। भाजपा का कोई ऐसा बड़ा नेता ही होगा जो बाड़मेर नहीं पहुंचा होगा उन दिनों और जाकर जनता के बीच में रविंदर सिंह भाटी की इमेज को धूमिल करने की बातें नहीं करी। रविंदर सिंह भाटी जीते तो नहीं, पर हाँ, उन्होंने कैलाश चौधरी को हरा तो दिया। और खाली कैलाश चौधरी को नहीं, उनकी गूंज मोदी के कानों तक भी पहुंची। इसीलिए बड़े बड़े नेताओं को बाड़मेर आना पड़ा। खैर, लोकसभा का चुनाव लड़ना मेरे हिसाब से इसलिए जरूरी था कि जनता के बीच में ये मैसेज बहुत जरूरी है देना कि वो सिर्फ विधायक बनकर शांत रहना नहीं चाहते, वो लंबा संघर्ष करना चाहते हैं थार की जनता के लिए। उनका विजन बड़ा है थार की जनता के लिए। थार की जनता की समस्याओं के लिए वो न केवल विधानसभा के अंदर बल्कि संसद तक जाकर अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। रविंदर सिंह भाटी उस क्षेत्र की जनता को ये दिखा देना चाहते हैं कि इतने वर्षों में जो भी नेता आए उनसे वो अलग हैं। लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ। लोकसभा का चुनाव लड़ने का निर्णय मैं इसलिए भी अच्छा मानता हूं कि जो भाजपा ने उनके साथ में राजनीतिक षड्यंत्र किया, उसका जवाब देने का बिल्कुल मुफीद तरीका उन्होंने अपनाया। क्योंकि अगर राजनीति के अंदर राजनीति हुई है तो उसे जनता के बीच में जाकर ही जवाब देना सबसे बेहतर होता है लोकतंत्र के अंदर। रविंदर सिंह भाटी को सूबे के सीएम भजन लाल शर्मा अपने चौपर में लेकर बहुत समय तक घूमे। उतरे तो बोले कि अब हमारे बीच में सब कुछ अच्छा है, पर वो शायद रविंदर सिंह भाटी को भाप नहीं पाए। भाप इसलिए भी नहीं पाए कि रविंदर सिंह भाटी की बात कर लीजिए, देवी सिंह भाटी की बात कर लीजिए, भरतपुर के राजा विश्वेंद्र सिंह की बात कर लीजिए, या फिर स्वर्गीय भंवर लाल शर्मा की बात कर लीजिए। ये बॉर्न लीडर्स हैं और बॉर्न लीडर्स कभी भी मैन्युफैक्चर्ड लीडर्स, बनाए हुए नेताओं के काबू में कभी नहीं आते। वो सिर्फ जनता के काबू में आते हैं। इसीलिए रविंदर सिंह भाटी ने उस मुलाकात के बाद में ज्यादा कोई रिस्पांस दिया नहीं और वो जनता के बीच में फिर चले गए। और उन दिनों के वीडियोस अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो जो जन सैलाब रविंदर सिंह भाटी का समर्थन कर रहा था, वो बता देता है कि रविंदर सिंह भाटी जनता के दिलों में कितनी ज्यादा जगह कर चुके। खैर, चुनाव खत्म हुआ। कैलाश चौधरी चुनाव हार गए। जीते तो रविंदर सिंह भाटी भी नहीं जीते। इस निर्णय से कम रविंदर सिंह भाटी ने मारवाड़ के इलाके में यह मैसेज तो दे दिया कि वो सिर्फ विधायक बनकर शांत नहीं रहेंगे, वो लंबी राजनीति करने आए हैं और लंबी राजनीति के लिए वो संघर्ष करते रहेंगे। अब रविंदर सिंह भाटी की दूसरी अच्छी बातों पर बात कर लेते हैं। उनकी एनर्जी। कुछ ही समय में आपसे ऐसे घुल मिल जाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपके पास में कोई विधायक खड़ा है। दूसरी चीज, उनका कनेक्ट। वो युवाओं से और जनता से ऐसे कनेक्ट कर जाते हैं जिस कनेक्ट को मैं कई बड़े नेताओं में वर्तमान में ढूंढ रहा हूं। क्योंकि वर्तमान में कई बड़े नेताओं की तो आंखें भी नहीं खुलती जनता के बीच में, पर रविंदर सिंह भाटी को तो जैसे जनता की आंखें रेड कारपेट बन जाने पलक पावड़ों पर बिठा लेते हैं। उनसे संवाद इस तरीके से करते हैं कि उनके दिलों में जगह अपने आप बन जाती है और थोड़ी देर पहले मिला व्यक्ति रविंदर सिंह भाटी का फैन हो जाता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, बताइएगा जरूर। ये वीडियो और ऐसे और बहुत सारे वीडियो आने बाकी हैं। चैनल पर जुड़े रहिए। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.